वेलकम बैक फ्रेंड्स। पाइथन फंक्शनल प्रोग्राम में अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हो बेसिक क्रिएटिंग कॉलिंग टाइप ऑफ फंक्शंस हमने देखे थे, जिसमें बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइन देखा हमने, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, लैम्डा फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, एनुमरेट, ये सारी चीज़ें अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैप इन पाइथन, रिड्यूस इन पाइथन, फिल्टर इन पाइथन, ये सारे टॉपिक अभी तक फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं इन पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। अब हमारा कुछ एडवांस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, वो है पाइथन स्कोप। हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं फ्रेंड्स, डेव ऐड नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इस ऐड में क्या करता हूँ मैं, नंबर 1 इज इक्वल टू मेरा 10 है, ओके, नंबर 2 इज इक्वल टू मेरा 20 है। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन से नंबर 1 प्लस नंबर 2 को रिटर्न करा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इस फंक्शन को इजीली यहाँ से कॉल करा सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक, अब जैसे मैं इसे रन करूँगा फ्रेंड्स, आपने देखा कि आंसर यहाँ पर 30 है आपका। दैट मीन्स नंबर 1 में आपका 10 है, 10 और 20 मेरा ऐड हुआ, और ये वाला मैंने जो लॉजिक है वो वहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न करा रखा है कि जो भी ये नंबर 1 प्लस नंबर 2 में वही आया है उसे आप रिटर्न कर दो। तो रिटर्न दिया है 30। ओके, सपोज करो मैं यहाँ इस फंक्शन यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल करा रखा है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा फोकस करने वाला चीज़ है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 ये तब प्रिंट हुआ है, ये एच का एडिशन, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ कॉल करा रखा। अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं कराऊंगा तो आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इस एड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नंबर 1 को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप, एक एरर आया है, नेम एरर है आपका, नेम नंबर 1 इज़ नॉट डिफाइंड। नंबर 1 भाई साहब इसे मिला ही नहीं है। जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास नंबर 1 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि भाई नंबर 1 यहाँ यूज़ तो कर रखा है मैंने, नंबर 1 इज इक्वल टू मेरा 10 है, नंबर 2 इज इक्वल टू 20 है, तो ये यहाँ प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम आज यहाँ देखने वाले हैं कि ये भाई नेम एरर होती क्या है, पाइथन स्कोप कैसे काम करता है, किस तरीके से नेम स्पेस काम करता है। फ्रेंड्स इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई प्रिंट, यहाँ हम प्रिंट लगा लेते हैं, प्रिंट में नंबर 1। ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ भाई नंबर 1 की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे आप इजीली प्रिंट कर दो। तो आप देखेंगे नंबर 1 में आपका 10 है, मैं यहाँ नंबर 1 की जो वैल्यू है उसे यहाँ तक मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स। नंबर 1 जो वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है जिसमें 10 असाइन है, मैं यहाँ तक उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन से बाहर आता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल भी करता हूँ, तो नंबर 1 आप देखेंगे आपके पास एरर है। ठीक है, न क्या है एरर आपका, नंबर 1 इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कुछ न कुछ जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसने कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं कि आप किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, किस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो, किस चीज़ को आप, इस वेरिएबल को, किस फंक्शन को आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज करो यही एक एग्जांपल है मेरा, और मैं क्या करता हूँ, अभी इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ, और नंबर 3 को यहाँ पे मैं यहाँ से इसे रिटर्न करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने रन किया यहाँ पे फ्रेंड्स, नंबर 3 में आपका 30 है, तो नंबर 3 की जो मैंने यहाँ से रिटर्न करा रखा है तो इसने 30 आपको प्रिंट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट जो नंबर 3 है इसे यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी एक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे भी आ रहा है आपका नेम जो नंबर 3 है इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए नंबर 3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ 20 लिख लेता हूँ। ओके, और अब मैं इसे यहाँ से इसे रन करता हूँ फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कुछ यहाँ पे अब मेरे पास एरर नहीं आया है। नंबर 3 मेरा 20 है, और यहाँ नंबर 3 इज इक्वल टू मेरा 30 था। इस फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया और नंबर 3 को मैंने यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, अब जब मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ तो 30 प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, 20 प्रिंट हुआ है, राइट। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, नेम स्पेस है वो कैसे काम करता है, हम कुछ यहाँ रूल देखने वाले हैं पाइथन स्कोप के लिए। ठीक है,
इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज भी बना रखी है। लोकल स्कोप क्या है, इनक्लोजिंग स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, बिल्ट इन स्कोप क्या है, और LEGB, ये पूरा का पूरा जो है ना इसके कुछ रूल हैं वो हम देखने वाले हैं आज। ओके, डोंट वरी, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको विद इन एग्जाम्पल से ही प्रूव करूँगा। ओके फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वेरिएबल का स्कोप फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं नेम स्पेस को। ओके, नेम स्पेस की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो उसका स्कोप चेक करे, पाइथन में जो वेरिएबल बने हुए हैं वो ग्लोबल है या लोकल है, कहाँ से उसे सर्च करना है, वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नेम स्पेस की है। ओके, नेम स्पेस है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम स्पेस टेल द पाइथन इंटरप्रेटर, जो नेम स्पेस वो पाइथन इंटरप्रेटर को बताता है अबाउट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्राइंग टू एक्सेस इट। ये एक्सेस करने की हमें कहाँ से कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सेसिबल है या नहीं है, ये सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स वो किसकी है, नेम स्पेस की है। ओके, यहाँ से फ्रेंड्स हम देखेंगे LEGB रूल होते क्या हैं। ठीक है, LEGB स्टैंड फॉर, L मीन्स लोकल है आपका, E मीन्स इनक्लोज्ड हम बोलते हैं इसे, G मीन्स ग्लोबल, और B मीन्स बिल्ट इन। ओके, तो ये हम चारों के चारों यूज केस देखने वाले हैं बहुत डीप में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लोकल स्कोप के साथ। लोकल स्कोप वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन इट्स ब्लॉक। ओके, लोकल वेरिएबल को आप विद इन ब्लॉक ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज करो माई नेम। ओके, माई नेम में क्या है, यहाँ पे सपोज करो नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं पाइथन, सपोज करो पीटर ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसे प्रिंट करा लेते हैं पीटर को। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करा लेते हैं माई नेम। जैसे मैं इसे कॉल करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, पीटर आपका प्रिंट होना चाहिए। राइट, पीटर आपका प्रिंट हो गया। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैंने अभी ये फंक्शन कॉल नहीं किया है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नेम को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आपको एक रूल और बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे यहाँ आप देखेंगे मैंने नेम को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम जो है डिफाइन ही नहीं किया है फ्रेंड्स। जब भी आप किसी वेरिएबल को पाइथन के अंदर जब भी आपको अगर एक्सेस करना है तो प्लीज़ उसे डिफाइन कीजिए पहले, नहीं तो वो नेम एरर दे देगा आपका। ओके, नहीं क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यहाँ से अब कॉल करा लेता हूँ। ठीक, अभी मेरा एरर है लेकिन पीटर यहाँ प्रिंट हो गया, दैट मीन्स इस नेम को मैं यहाँ तक एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन से बाहर जा रहा हूँ मैं इस नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 10 ले लिया और मैं क्या करता हूँ, इस x को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, नेम एरर है, मैं x को भी फ्रेंड्स एक्सेस नहीं कर सकता, नेम x इज नॉट डिफाइन, मैंने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। और जो लोकल स्कोप है वो क्या कह रहा है, लोकल स्कोप वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस विद इन इट्स ब्लॉक। ये जो लोकल वेरिएबल है फ्रेंड्स जो पाइथन के अंदर है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। ओके, नेम इज इक्वल टू पीटर, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, मैं इसे केवल एक्सेस कर सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर, केवल एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे इस फंक्शन के अंदर हैं, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हैं, ये मेरा ब्लॉक है पूरा, जहाँ पे ये मेरा स्टार्ट हो रहा है कोलन के बाद, ये पूरा इस फंक्शन का ब्लॉक है। इस फंक्शन के ब्लॉक के बाहर में कोई भी चीज़ अगर एक्सेस करना चाहूँगा तो वो एक्सेस नहीं होंगी। दैट मीन्स क्यों नहीं होंगी वो एक्सेस, क्योंकि वो लोकल स्कोप में है, जो कि सारी की सारी जो कॉलन के बाद जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन हुई हैं, x इज इक्वल टू 10 है, नेम इज इक्वल टू पीटर है, ये इस फंक्शन के लिए एज ए लोकल का काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये लोकल जो प्रॉपर्टी है केवल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ मैं, इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता फ्रेंड्स। क्लियर, एक रूल यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल नीड टू बी डिफाइन बिफोर यूजिंग देम। अगर आपको कोई वेरिएबल अगर आपको यूज करना है, ठीक है, तो पहले उसे डिफाइन कीजिए, नहीं तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रिंट, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर 4। ठीक है, जैसे मैं इसे यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नंबर 4 इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं किया है, तो मैं इसे भाई प्रिंट कहाँ से करूँ। नेम स्पेस ने बोला कि ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा, आपने ये कहीं डिफाइन नहीं किया है। अगर ये आपको यूज करना है तो फ्रेंड्स क्या है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल नीड टू बी डिफाइन बिफोर यूजिंग देम। अगर आपको ये यूज करना है तो पहले इसे डिफाइन कीजिए। दैट मीन्स नंबर 4 को अगर मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सपोज करो मैंने यहाँ 420 ले लिया, ठीक है, मैं इसे इजीली एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है।
तो आपको जब भी कोई वेरिएबल, जब भी कोई फंक्शन, अगर आप कोई फंक्शन है वो अगर आपको कॉल करना है तो पहले वो फंक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स, वो नेम स्पेस के उसमें स्कोप में होना चाहिए। नहीं तो नेम स्पेस बोलेगा कि भाई जिस चीज़ को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे स्कोप से बाहर है, तो वो क्या है, नेम एरर आपको दे देगा। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है, आपको अगर कोई फंक्शन कॉल करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है, मैं इसे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, एरर है एक। वो एरर क्या है, नेम एरर है, नेम कैलकुलेट इज नॉट डिफाइन। ये कैलकुलेट कहीं पे भाई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन को यहाँ बना दूंगा, दैट मीन्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया इसे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट हाय। अब मैं इसे इजीली यहाँ से कॉल कर सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने इसकी बॉडी दे दी है इस फंक्शन को, जो अगर आप कॉल करना चाह रहे हो तो अब नेम स्पेस चेक क्या करेगा, नेम स्पेस चेक करेगा कि भाई ये कहीं पे है या नहीं है। इसका जो कैलकुलेट करने, जो कैलकुलेट नाम का जो फंक्शन है, जो यूजर इसे एक्सेस करने की जो कोशिश कर रहा है, वो कहीं है या नहीं है। अब मैं इसे जैसे ही रन करूँगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। दैट मीन्स तो नेम स्पेस का इंटरनल वर्किंग क्या है, नेम स्पेस जब भी इंटरप्रेटर यहाँ नंबर इज इक्वल टू 4 आएगा, आपका 20 असाइन कर दिया, इसे आप जैसे ही यहाँ एक्सेस करना चाह रहे हो तो पहले नेम स्पेस चेक करेगा इंटरनली क्या नंबर 4 कहीं डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। ठीक, जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा आपको एक एरर आएगा। वो एरर क्या है, नेम सेट नेम इज नॉट डिफाइन। बिल्कुल सही बात है भाई, जो सेट नेम है वो कहीं यहाँ डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेट नेम को भाई इस फंक्शन से बाहर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाले एग्जांपल से फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा यूज केस अलग है। ये जो आपका नंबर 4 था वो मैंने यहाँ ऊपर डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, सेट नेम को मैं यहाँ नीचे एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, और सेट नेम को मैं आउटसाइड दिस फंक्शन यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। सेट नेम इज इक्वल टू मैंने पीटर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा फ्रेंड्स, कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स आप इजीली सेट नेम जो आपने यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर अगर जो सेट किया है वो इजीली आप इस फंक्शन के अंदर इजीली उसे एक्सेस कर पा रहे हो। राइट, हम फ्रेंड्स पाइथन के अंदर इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस। ये क्या होता है मैं आगे अभी डीप में आपको बताऊंगा। अभी मैं लोकल रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि भाई जो लोकल स्कोप है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। हम फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लोकल स्कोप देखेंगे, इनक्लोजिंग स्कोप देखेंगे, ग्लोबल स्कोप देखेंगे, फिर बिल्ट इन स्कोप देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज। ग्लोबल स्कोप हम देख लेते हैं। ग्लोबल स्कोप क्या है, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक फंक्शन बना रखा है, मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, गेट नेम, इसी को हम मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक, और माई जो ये वाला जो फंक्शन है इसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और सेट नेम को मैं क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ इस फंक्शन से ऊपर। ठीक है, पीटर, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ असाइन कर दिया पीटर 2। ओके, ये नाम ले लेता हूँ मैं। अब मैं इसे जैसे यहाँ रन करूँगा पीटर 2 आप इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ हो क्या रहा है, अब ये जो सेट नेम यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये जो नेम स्पेस है वो क्या करे, यहाँ ग्लोबली सर्च कर रहा है। दैट मीन्स मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ इंटरनली जो नेम स्पेस है पाइथन का वो किस तरीके से काम करता है। जो आप वेरिएबल को जो एक्सेस करना चाह रहे हो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो लोकल में चेक करता है। ठीक है, लोकल में चेक करेगा वो यहाँ पे, अगर उसे यहाँ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स जो भी कोई चीज़ है, जैसे आप यहाँ सेट नेम को वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उसने सबसे पहले चेक किया नेम स्पेस ने लोकली, लोकल तो उसे यहाँ कुछ मिला नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। उसके बाद वो उसने चेक किया इनक्लोज्ड में, इनक्लोज से जाके बाद उसके बाद चेक करेगा नेम स्पेस ग्लोबल में, और ग्लोबल में भी कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद चेक करेगा बिल्ट इन में, बिल्ट इन में भी नहीं है कोई चीज़ जिसे आप एक्सेस करना चाह रहे हो, जिस वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ग्लोबल में भी नहीं है, इनक्लोज में भी नहीं है, लोकल में भी नहीं है, तो वो एरर दे देगा आपको। दैट मीन्स विद इन मिली सेकेंड से भी कम समय में पाइथन जो इंटरप्रेटर है और जो नेम स्पेस के साथ जो वर्किंग कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो आपका नेम स्पेस है वो इन सारी चीज़ों में पहले चेक कर रहा है, लोकल, इनक्लोज, ग्लोबल और बिल्ट इन। क्लियर, यहाँ पे जो पीटर 2 सेट ग्लोबल, ठीक है, और जो यहाँ पे मैं सपोज करो यहाँ ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 10,
और यहाँ पे क्या करता हूँ प्रिंट एक्स। ठीक है, तो जो एक्स है वो क्या है यहाँ पे लोकल, एक्स इज लोकल हेयर। ओके, और जो सेट नेम है वो क्या है, अब आपका ग्लोबली सेट है, ये जो सेट नेम है सेट नेम इज ग्लोबल नाउ। ओके, तो यहाँ पे क्या है एक्सेस लोकल, क्यों मैं इसे लोकल बोल रहा हूँ क्योंकि विद इन आपका इस फंक्शन के अंदर ही है केवल। ठीक है, मैं इसे ग्लोबल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे ऊपर यहाँ ये डिफाइन कर रखा है। क्लियर, तो रूल देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर इन द ग्लोबल स्कोप कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जो आपका ग्लोबल स्कोप में है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में है माई मैसेज, आप इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड इनसाइड एनी फंक्शन, आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज उसे कर सकते हो, आउटसाइड फंक्शन आप उसे यूजली यूज कर सकते हो। ओके, वी कैन आल्सो चेंज द ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट नेम में क्या है पीटर टू सेट ग्लोबल। ओके, मैं यहाँ क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नेम को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे विजय कुमार। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे मैंने इसकी वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ चेंज कर दी है। जो ये रूल जो बोल रहा था वो क्या, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड इनसाइड एनी फंक्शन, वी कैन आल्सो चेंज द ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू, हम चेंज भी कर सकते हैं। जो सेट नेम नाम का जो वेरिएबल है जो आपने अभी ग्लोबल यहाँ बनाया था, आप उसकी वैल्यू यहाँ इजीली चेंज भी कर सकते हो। क्लियर, अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसे यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सेट नेम में इस टाइम क्या है यहाँ पे ये पूरा का पूरा लाइन है पीटर टू सेट ग्लोबल, लेकिन मैंने अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये पीटर टू सेट ग्लोबल नहीं है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे विजय कुमार है, तो आप इजीली ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, आप ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे पाइथन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर वाला ही एग्जांपल को यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ऊपर वाला ही जो एग्जांपल यहाँ था उसी को मैं बोल रहा हूँ कि जो सेट नेम है ये ग्लोबल ही था, राइट। यहाँ पे अब क्या है ग्लोबल कीवर्ड का भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा तरीका चेंज है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ग्लोबल सेट नेम, ओके, और सेट नेम इज इक्वल टू पीटर टू सेट ग्लोबल आपने लिख दिया। जैसे मैं इसे यहाँ एक्सेस करना चाहूँगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, आउटपुट आपका सेम है। एक्स इज इक्वल टू 10 था, आपने 10 ले लिया, ग्लोबल वैल्यू को यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे पीटर टू सेट ग्लोबली जो यहाँ बना रखा है वही उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स, और आप इजीली इसे एक्सेस भी कर सकते हो। यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी फ्रेंड्स ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ऊपर वाला जो जो हमने एग्जांपल लिया है सेम आउटपुट है, यहाँ पे भी सेम आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे मैं बाई चांस मेरे पे अगर कोई गलती हो जाए, मान लो मैं एक अपने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स बने हुए हैं, लेकिन मैं किसी एक वेरिएबल को वहाँ पे मैं ग्लोबली सेट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या है ग्लोबल कीवर्ड का इजीली यूज कर सकता हूँ। तो जब भी कोई मेरे कोड को रिव्यू करेगा तो वो इजीली समझ सकता है कि जो सेट नेम नाम का जो वेरिएबल है जो इस फाइल में यूज हो रखा है या जो इस प्रोजेक्ट में जो यूज हो रखा है ये फ्रेंड्स ग्लोबली है। ठीक है, वो इजीली समझ सकता है चीज़ों को, तो वो ग्लोबली है। और ये कहीं ना कहीं हम इसे यूज कर रहे होंगे आउटसाइड दिस क्लास, आउटसाइड दिस फंक्शन, आउटसाइड दिस फाइल, राइट। तो यहाँ पे मैं इजीली ग्लोबल कीवर्ड का फ्रेंड्स यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। थर्ड वन है फ्रेंड्स आपका इनक्लोजिंग। अब देख लेते हैं इनक्लोजिंग कैसे काम करता है। ओके, नन लोकल और इनक्लोजिंग स्कोप। नन लोकल वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन द नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इजीली बना सकते हो, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो नन लोकल वेरिएबल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे नन लोकल वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन द नेस्टेड फंक्शन। आपको नेस्टेड फंक्शन के अंदर उसे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स द वेरिएबल कैन बी आइदर इन द लोकल स्कोप और इन द ग्लोबल स्कोप टू क्रिएट ए नन लोकल वेरिएबल, नन लोकल कीवर्ड यूज्ड। ओके, जैसे हमने देखा था कि अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो मैं इजीली विदाउट ग्लोबल कीवर्ड के भी यूज बना सकता हूँ, लेकिन आपको नन लोकल वेरिएबल अगर यहाँ पे यूज करना है तो आपको क्या करना है, नन लोकल कीवर्ड का यूज करना है, वो भी एक नेस्टेड फंक्शन के अंदर। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, डेफ जो आउटर फंक्शन है, ये मैंने एक आउटर फंक्शन बना रखा है, एक्स इज इक्वल टू लोकल लिया हुआ है। डेफ एक इनर फंक्शन बना रखा है,
इनर फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये मेरा आउटर फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ये मैंने एक और फंक्शन यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो ये मेरा इनर फंक्शन हो गया। जो नन लोकल वेरिएबल है वो क्या है? आपको नन लोकल कीवर्ड का यूज करना है। तो नन लोकल एक्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है और एक्स इजिकल टू लोकल यहाँ लिखा हुआ है, राइट। एक्स इजिकल टू नन लोकल होगा। जैसे में से यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया है, जो इनर फंक्शन है यहाँ पे। आउटर फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करा रहा हूँ। अब मुझे देखना है जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, प्रिंट इनर एक्स। एक्स में आपका नन लोकल प्रिंट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस फंक्शन के अंदर मैंने जो नन लोकल जो एक्स यहाँ एक वेरिएबल बनाया था, मैंने उसमें क्या वैल्यू लिखी हुई है, एक्स इजिकल टू नन लोकल, करेक्ट। और इस एक्स को मैंने यहाँ प्रिंट करा रखा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इनर में क्या प्रिंट होगा, नन लोकल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन से बाहर चला गया, राइट। अब फंक्शन इनर को मैंने यहाँ कॉल करा लिया, ठीक है भाई, ये मेरा कॉल हो गया। अब प्रिंट आउटर, आउटर में फिर मैं एक्स को यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। लेकिन अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस फंक्शन से बाहर आ चुका हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब भी एक्स को अगर प्रिंट कराना चाहूँ, एक्स को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, तो आप कहेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है वो लोकल प्रिंट होना चाहिए, राइट। ये लोकल प्रिंट होनी चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, दिस वन, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है? उसका रीज़न है कि क्योंकि जो एक्स है, आपने इस इनर फंक्शन के अंदर, इस इनर फंक्शन के अंदर एक्स को क्या बना दिया है आपने, नन लोकल वेरिएबल बना दिया है। और नन लोकल वेरिएबल जो भी आपने यहाँ बनाया हुआ है, अगर उसे आप बाहर एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो नन लोकल यहाँ लिखा हुआ है वही एज इट इज़ यहाँ पे आउटपुट है आपका, ठीक, क्लियर फ्रेंड्स। लोकल आपका क्लियर है, इनक्लोज क्लियर है, ग्लोबल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बने आपका बिल्ट इन स्कोप, जो ऑलरेडी बना हुआ है पाइथन के अंदर फ्रेंड्स। बिल्ट इन उसे बोलते हैं, जैसे बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे मैक्स है, मिन है, रेंज है, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, राइट। वेरिएबल इज नॉट डिफाइन इन लोकल, लोकल भी डिफाइन नहीं है। इनक्लोज और ग्लोबल, ग्लोबल में भी नहीं है, इनक्लोज स्कोप में भी नहीं है। देन पाइथन लुक्स फॉर इट इन द बिल्ट इन स्कोप, जो नेम स्पेस है वो पहले चेक करेगा, लोकल में भी नहीं है, ग्लोबल में भी नहीं है। देन वो वही चेक करेगा कि बिल्ट इन स्कोप में तो नहीं है ये वैल्यू। अगर कहीं पे भी नहीं मिलेगी देन वो एरर देगा। और ये सारा का सारा काम बहुत ही फास्ट होता है फ्रेंड्स। क्या बनाते हैं, फंक्शन आउटर, और इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेते हैं। सपोज करो इनर एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। और इस इनर फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी मैं पास लिख लेता हूँ। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, पहले मैं कर क्या रहा हूँ, पास, ठीक है। यहाँ पे पास नहीं लिखता हूँ मैं, और इस इनर फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल करा लेता हूँ, ठीक है। और इस आउटर फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा कोई भी एरर नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सपोज करो यूज कर लेता हूँ यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फ्रॉम मैथ, ठीक है, इंपोर्ट पाई। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ पाई की वैल्यू को, ठीक। पाई की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे पाई मैंने यहाँ नहीं लिखा है, दैट मीन्स पाई नॉट सेट एज ग्लोबल, राइट। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये लोकल में भी नहीं है। मैंने यहाँ पे भी पाई नॉट सेट एज लोकल, ठीक। डायरेक्ट में पाई को यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई, 3.1415 जो भी वैल्यू है यहाँ पे पाई की वो प्रिंट हो गई। दैट मीन्स अगर आपने लोकल में भी कुछ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, ग्लोबल में भी कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो कहाँ चेक करेगा, लुक्स फॉर इट इन द बिल्ट इन स्कोप। वो बिल्ट इन स्कोप में जाके चेक करेगा कि भाई कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसे आप यूज कर रहे हो वो बिल्ट इन स्कोप में हो, तो मुझे वो वैल्यू इजीली मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब बिल्ट इन स्कोप में भी नहीं है, इनक्लोज में भी नहीं है, लोकल में भी नहीं है, तो भाई मैं एरर दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है।
इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई वैल्यू है यहाँ पे, और इस एक्स वाई जेड को मैं यहाँ एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो अगर एक्स वाई जेड मैथ मॉड्यूल के अंदर होगी तो फ्रेंड्स एक्सेस हो जाएगी, अगर नहीं है देन एक एरर आएगा। वो एरर क्या है, यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट एरर। सबसे पहले तो यही हो गया कि भाई इम्पोर्ट एरर, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम एक्स वाई जेड फ्रॉम मैथ। मैथ के अंदर ये एक्स वाई जेड फ्रेंड्स है ही नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। चलो भाई, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्ट नहीं करना है। अब इस एक्स वाई जेड को मैं यहाँ प्रिंट करा के देख लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, अब नेम एरर है, अब इम्पोर्ट एरर नहीं है। नेम एरर में क्या है, नेम एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइंड फ्रेंड्स। क्लियर? अगर ये आपको एरर समझ में आ गया तो आप इजीली डिबग कर सकते हो। नेम एरर का मतलब है कि भाई जो भी आप इसे एक्सेस करना चाह रहे हो वो आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है। आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई जो पाइथन के अंदर जब हम स्कोप चेक करते हैं, जो नेम स्पेस है वो कैसे वर्किंग कर रहा है। सबसे पहले वो लोकल में जाके चेक करेगा फ्रेंड, फिर इनक्लोज स्कोप में जाके चेक करेगा, उसे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, फिर ग्लोबल में जाके चेक करेगा, भाई ग्लोबल में भी नहीं है, इनक्लोज में भी नहीं है, लोकल में भी नहीं है, तो लास्ट में चेक करेगा बिल्ट इन में। अगर बिल्ट इन में भी नहीं मिलेगा देन वो एरर दे देगा फ्रेंड्स आपको। क्लियर? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि अब मैं एक एक एग्जांपल, एक एक यूज केस में आपको बता रहा हूँ, राइट। हमने लोकल स्कोप यहाँ पे देखा है। अक्सर करके इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई LEGB रूल्स क्या हैं। तो LEGB इज नथिंग बट लोकल, इनक्लोज, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, एक एक यूज केस देखा फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।